हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने मोटा मोटा ब्रेकडाउन देख लिया था नए सिलेबस का कि किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। 3-4 पॉइंट मैंने बताए थे, उनको समराइज कर लेते हैं। ब्रॉड थीम है, पहले जो चीज़ें मेंशन नहीं थी वो एक्सप्लिसिटली सिलेबस में मेंशन कर दी गई है। ऐसा नहीं था कि पहले सवाल नहीं आते थे, उनसे सवाल आते थे, लेकिन अब एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दी गई है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ों को करंट से लिंक करवाया, चाहे पॉलिटी में हो इलेक्शन तक को करंट से लिंक करवाया है। तीसरी चीज़ हमने देखी थी कि एनालिसिस करना पड़ेगा हर टॉपिक का, इंटरलिंकिंग है सब्जेक्ट्स की। एथिक्स में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी में एथिक्स की बात हो रही है, सोशियोलॉजी में एथिक्स की बात हो रही है, तो इस तरीके से इंटरलिंकिंग करना पड़ेगा। तो आपके टीचर को भी वेल अवेयर होना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। और 10 मार्कर क्वेश्चन है तो 150 वर्ड्स का हो गया, तो अब 1.5 या 2 पेज आपको भरने की क्षमता होनी चाहिए। तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, हेडिंग, सब हेडिंग, इंट्रो, कंक्लूजन, सारी चीजें जो यूपीएससी में की जाती है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। एक एक पे अपन डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मतलब आप डायग्राम वगैरह पे सब पे डिटेल में सेशन लाएंगे। लेकिन अभी अपन आज डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से जो नए टॉपिक आए उनको किस तरीके से प्रोसीड करें, करंट किस तरीके से पढ़े, डे वाइज पढ़े, टॉपिक वाइज पढ़े, किस तरीके से। 15-20 मिनट में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। और आपको एक पीडीएफ भी दी जाएगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, वहां पे नए टॉपिक कौन से, पुराने टॉपिक कौन से, और आगे टिक बॉक्स है, आप टिक लगाते जाओ कि अच्छा ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, अच्छा ये नया ऐड है, ये कंप्लीट होना बाकी है। जैसे ही वो कंप्लीट हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे किसी और कोचिंग से स्टडी करो, चाहे कनेक्ट सिविल से करो, आप जैसे ही वो हो जाए आपका टिक कर दो, चाहे वो वीडियो लेक्चर के थ्रू हो जाए या फिर आप सेल्फ स्टडी करके किसी पीडीएफ नोट्स के थ्रू हो जाए, ठीक है। तो इसमें मोटा मोटा ये है। एक मिनट फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा आरएस अपडेटेड सिलेबस। ये इंग्लिश वाली तो आपके पास आ गई है टेलीग्राम पे, कनेक्ट सिविल्स के पे। हिंदी वाली आपकी चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर दो, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 4-5 घंटे लगेंगे। और फिर यदि आप लोगों को जरूरत ही नहीं, इंग्लिश से ही काम चल जाए, तो फिर क्यों ही मैं फालतू में अपने टीममेट्स के 4-5 घंटे खराब करवाऊँ। हाँ, 100-150 बच्चों को डिमांड है कि नहीं हमें तो हिंदी वाली चाहिए, तो फिर अपन सोच सकते हैं उनको बैठा के मैं हिंदी करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें आरएस मेंस और प्रीलिम्स पूरा तरीके से सेग्रीगेटेड है। आप क्लिक करोगे तो आप उस पर्टिकुलर उस पर चले जाओगे, ठीक है। जैसे इंडियन इकोनॉमी पे क्लिक किया तो इंडियन इकोनॉमी आ गई। अब देखो इसको करना कैसे। मान लो आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अब इसमें कोई जैसे न्यू है तो इसका मतलब नहीं है कि वो एक्सप्लिसिटली न्यू है, हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है रिवोल्ट ऑफ 1857 इन राजस्थान, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 राजस्थान पढ़ा ही नहीं पहले। नहीं, पहले भी पढ़ा हुआ है आपने, पढ़ना जरूरी भी था, क्योंकि पूरी तरीके से मॉडर्न जब राजस्थान आप पढ़ते हो तो पढ़ते हो। लेकिन अब एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि अब एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है उसकी। अब थोड़ा डिटेल में और पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले ब्लॉकचेन नहीं था, तो अब सिलेबस में ब्लॉकचेन एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया, तो इसीलिए इस सिलेबस को ना माइक्रो टॉपिक्स में हमने बांटा है। टॉपिक्स हो गए, सब टॉपिक्स में भी हमने बांटा है। तो आप आरपीएससी का सिलेबस फॉलो करो, लेकिन ये एग्जैक्ट वही सिलेबस है। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, मॉडर्न इंडिया में चलते हैं अपन। मॉडर्न इंडिया में गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स में जाते हैं। अब देखो ब्रिटिशर्स में ब्रिटिश पॉलिसीज का क्या, हम ब्रिटिश पॉलिसीज पहले नहीं पढ़ते थे, बिल्कुल पढ़ते थे, नहीं तो फिर मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे क्या भाई। लेकिन उनका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हुआ, तो ये अपने को पढ़ना है, क्योंकि 5 या 10 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है कि ब्रिटिश पॉलिसीज के पॉलिटिकल इंपैक्ट बताओ। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों बताने पड़ेंगे। तो अब जैसे ही आपको कोई नोट्स मिले या कोई आपके टीचर पढ़ा दे कि भाई ये ब्रिटिश पॉलिसीज है, इनके ये पॉजिटिव इंपैक्ट है, ये नेगेटिव इंपैक्ट है, तो आप यहाँ पे टिक कर देना। तब तक इस टॉपिक को आप ये मत मानना कि हमने ब्रिटिश पॉलिसीज पढ़ ली है, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसीज में इकोनॉमिक इंपैक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो इसलिए मैंने ये बांटा है अलग अलग में, कि यूजुअली क्या होता है कि आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपने ब्रिटिश पॉलिसी पढ़ी और आपको लगा कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नहीं, आप अपने आप से पूछो कि क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो मैंने किया या नहीं किया, क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट मैंने किया या नहीं किया। ये फायदा होगा इस माइक्रो जो डिवीजन है टॉपिक्स का, जो अपन ने क्या बोलेंगे इसको, टोकनाइजेशन किया है एक तरीके से पूरे सिलेबस का, अलग अलग छोटे छोटे टोकन बना दिए, इसका ये फायदा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ये करना है, आप टिक लगाते जाना जो जो होते जाए। जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह में, अब इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने ये न्यू लिखे हैं, क्या आपने पहले नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में मेंस के हिसाब से क्या आपने ग्रोथ वाला कंसेप्ट या डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट पढ़ा है क्या, है ना। एचडीआई में मेंस में आपने पढ़ा है कि एचडीआई के जैसे कंपोनेंट्स पूछ सकता है ना, या फिर कोई एनालिटिकल क्वेश्चन भी एचडीआई पे आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को करना है। जैसे जीडीपी वाला है तो जीडीपी के क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है जीडीपी कैलकुलेशन वगैरह की, वो सब आ सकता है। तो वो अपन डिटेल में अपन जब कोर्स करेंगे तब करेंगे। तो मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको इसको निकलवाना ना, कितने 37 पेज की पीडीएफ है ये, तो आप निकलवाओ, उसको स्पाइरल करवा लो। और अब वो जमाना गया कि आप दीवार पे चिपका के रखते थे, क्योंकि आपको पता है दीवार पे चिपके हुए सिलेबस, दीवार पे चिपका हुआ कंटेंट दीवार पे ही चिपका रह जाता है। आप इसको रखो अपने पास और टिक लगाते जाओ, है ना, स्पाइरल करवा लो और टिक लगाते जाओ कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इससे क्या है, मेंटल क्लैरिटी आती है।
माइंड जब डी क्लटर होता है ना कि अच्छा ठीक है यार वर्ल्ड इकोनॉमी के चारों हो गए भाई, हटा, खत्म मामला, ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं अपन दूसरे उस पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट का रोल बढ़ता जा रहा है। अपन देख रहे हैं 2021 से फिर बाद में 24 में आए और फिर अभी करंट का रोल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हर टॉपिक करंट से रिलेटेड आ गया और अब तो सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, ठीक है। तो अब करंट को कैसे अपन प्रिपेयर करें, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना आपको पता है हेक्टिक हो जाता है। डेट वाइज नोट्स बनाते हैं तो 5 दिन बनाते हैं, 10 दिन बनाते हैं, 15 दिन बनाते हैं, 20 दिन बनाते हैं, फिर 3 दिन का गैप आया, फिर मन नहीं करता बनाने का। आप सभी इस फेज से गुजरे हो। मैं बोलता हूं आप डेट वाइज वगैरह नोट्स मत बनाओ, मैं बोलता हूं आप डेली करंट भी मत पढ़ो। आप यदि सप्ताह में 4 दिन 5 दिन भी करंट पढ़ रहे हो तो भी काम चल जाएगा, और उसमें हमारी टीम भी आपको हेल्प करवाएगी। वी आर डेवलपिंग ए मॉडल कि वहां पे आपको देखो कैसे करना है। करंट के टॉपिक्स ही मैंने अलग से सेग्रीगेट कर दिए गए, उसी पीडीएफ को मैंने लिया और मैंने जो स्टैटिक टॉपिक थे, जो प्योर स्टैटिक थे, वो बिल्कुल हटा दिए कि भाई इनसे तो करंट का क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो क्वेश्चन जिनसे थोड़ा सा भी करंट का रिलेशन हो सकता है वो मैंने यहाँ पे रखे। तो वो जो 37 पेज की पीडीएफ थी वो घट के 19 पेज की हो गई है, ठीक है। मतलब लगभग 50% जो सिलेबस है वो करंट से लिंक्ड है। ये सीधा सीधा आपने को नंबर ऑफ पेजेस से पता लग रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे भाई, राजस्थान हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है जो करंट से रिलेटेड है। आप बोलोगे यार हिस्ट्री में भी करंट से रिलेटेड टॉपिक आएंगे क्या? नहीं, आपके क्वेश्चन स्टैटिक ही पूछेगा, लेकिन जब आप कोई आर्टिकल्स वगैरह जब न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो और उसका राजस्थान हिस्ट्री से कनेक्शन जोड़ते हो तो आपका माइंड खुलता है, आप अच्छे आंसर्स लिख के आओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो इसमें क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या है, हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान, परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ राजस्थान, फाइन आर्ट्स ऑफ राजस्थान, है ना। उसके अलावा मैं बताता हूँ आपको मॉन्यूमेंट्स वगैरह होंगे, आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान। ये क्या है, इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं, इसमें न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़ आती रहती है। तो आप क्या है कि अब आपको पता चल गया कि यार ये टॉपिक जैसे ही एग्जाम न्यूज़पेपर में आए मुझे उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने। अब डेट वाइज नोट्स नहीं बनाने, आप क्या करो, एक 200-300 पेज की एक स्पाइरल बुक लो और उसके ऊपर पेज पे ये लिख लो, एंशिएंट हिस्टोरिक साइट्स ऑफ राजस्थान एंड देयर इंपॉर्टेंस। बस एक पेज पे लिख के छोड़ दो। उसके सेकंड पेज पे आप परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ राजस्थान लिख लो। इस तरीके से आप लिखोगे ना, मान लो मैं गिन के बता दूंगा, ये मान लो ये 150 टॉपिक है, तो एक पेज भी आप 200 टॉपिक मान लो, तो एक पेज आप एक के लिए छोड़ोगे तो 200 पेज की आपकी स्पाइरल बुक हो गई। अब जैसे ही कोई आपने परफॉर्मिंग, जैसे मैं आज का बताता हूं, हमारी डेली प्राइम क्लिप्स आती है, तो जैसे इसमें नीचे गए अपन, दिया कुमारी जी का एक आर्टिकल आया है अभी, मैं ये देखो, दिया कुमारी मैम जो अपने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा राजस्थान की ऐतिहासिक और कलात्मक हवेलियों के संरक्षण की तैयारी। क्या किस में आ गया ये? देखो राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक है वैसे तो, है ना, लेकिन ये सीधा सीधा यहाँ से करंट से रिलेटेड है, स्टैटिक्स से रिलेटेड है। क्या? आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान। जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें से हो सकता है 2-3 काम की चीजें निकल आए। और जब आप राजस्थान हिस्ट्री के पेपर में जो मान लो हवेलियों पे क्वेश्चन आया, आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आया, और उसमें कोई स्कीम मेंशन करके आते हो 10 नंबर के क्वेश्चन में, कंक्लूजन में, कि हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने फला 662 हवेलियों के संरक्षण को संरक्षित करने की योजना बनाई है, और इसमें जैसे मान लो कोई वो भी होगा प्रवासी राजस्थानी दिवस के अंतर्गत, तो फिर आपके मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप इंटर सब्जेक्ट लिंक कर रहे हो, आप हिस्ट्री को करंट से लिंक कर रहे हो। और ऐसे आर्टिकल जो राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर पे आएंगे, इस पे मॉन्यूमेंट पे आएंगे, आर्किटेक्चर पे आएंगे, हो सकता है कि साल में 5-7 आर्टिकल आपको मिले या 10 आर्टिकल मिले, मतलब आपका एक पेज में काम चल जाएगा। एक पेज में आपने स्टैटिक को करंट से लिंक कर दिया। तो इस तरीके से आप काम करो, फिर उससे क्या होगा, आपको डर नहीं रहेगा कि यार एक दिन का न्यूज़पेपर छूट गया, कोई बात नहीं, छूट गया तो वो हो सकता है कि कभी बाद में आ जाएगा मॉन्यूमेंट आर्किटेक्चर पे कोई आर्टिकल, उसमें से लिख दूंगा मैं या लिख दूंगी। ये तो वैल्यू एडिशन है, ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्ट इससे कोई 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब 2 नंबर के क्वेश्चन की तो टेंशन ही खत्म हो गई, है ना। तो इस तरीके से, तो इसमें जैसे नवलगढ़ की पौधार हवेली का संग्रहालय बनाया गया, शेखावटी चुरू झुंझुनू जो भी है ना, तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको चीजें मिल जाएगी जो कि आप लिख लो, ज्यादा नहीं लिखना, 1-2 पॉइंट यहां से मिल गए। मान लो एक पेज में आपके पास 30 लाइनें, तो एक आर्टिकल से आपकी मुश्किल से 1 या 2 लाइनें मिलेगी, और पूरे साल में आपको 15-20 आर्टिकल मिलेंगे इससे रिलेटेड। ये छोटे टॉपिक है। हाँ, जो हाईली करंट से रिलेटेड जैसे IR हो गया, है ना, उसके अलावा जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, ब्लॉकचेन, उसमें आप 2 पेज छोड़ सकते हो, एक इधर का और एक इधर का, क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा आर्टिकल्स आते रहते हैं। जैसे AI हो गया, AI पे आप 3 पेज छोड़ सकते हो। AI के कभी सोशल इंपैक्ट आएंगे, कभी AI का इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा, तो अलग अलग आर्टिकल्स आएंगे बहुत सारे, तो उनमें तो इस तरीके से थोड़ा सा आप दिमाग लगाना। मैं भी कोशिश करूंगा, आप कमेंट कर दो कि क्या हम ही दे दें क्या आपको, कि एक स्पाइरल बुक दे दे, PDF दे दे, उनमें ऊपर ये टॉपिक होंगे, और हम अपने विवेक से छोड़ दें कि भाई इसमें यार इनमें तो सिर्फ एक पेज ही छोड़ देते, AI में 3 पेज छोड़ देते क्योंकि उनके आर्टिकल ज़्यादा आते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। आप कमेंट कर दो, यदि आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो हम कर देंगे, यदि आपको लगता है कि नहीं आप ये कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी से आपके मार्क्स आएंगे, इसी से आप भीड़ से अलग होगे। और बहुत बड़ा काम नहीं है, दिन का आधा से 1 घंटा बस,
दिन का आधे से 1 घंटे आप कर लोगे तो बहुत फायदा होगा आपको। एक तो आप स्टैटिक को करंट से लिंक कर रहे हो, करंट के जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर पाओगे, प्लस जो 40 मार्क्स का जो ऐसे है ना उसमें आपके पास भर भर के डायमेंशंस होंगे। फिर आप हुबहू नोट्स वाली जो मेंटेलिटी उससे कंप्लीटली बाहर निकल जाओगे। अब आपका माइंड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से और मैं बता देता हूँ, जैसे आपको मोटा मोटा ऊपर से चल लेते हैं, है ना। जैसे इसी में मैंने लिखा था, आज मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, ये देखो इधर आओ, या कहाँ गया, ओके इसमें नहीं है, टेलीग्राम पे मैंने डाला था एक, इसमें होगा फिर, नहीं है इसमें भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। उसमें एक आया था कि किस तरीके से एआई चैटबॉट आपके माइंड को मैनिपुलेट करके आपके जो इलेक्शन जिसमें आप जिसको आप वोट करोगे उसकी टेंडेंसी को बदल देता है। अमेरिका में ऐसा हुआ है। तो ये कौन से टॉपिक का है भाई, ये सीधा सीधा आपने पॉलिटी में दिया हुआ है, मैं बताता हूं आपको। जैसे आरएस मेंस में आ गया इंडियन पॉलिटी, ठीक है। ये देखो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सोशियो पॉलिटिकल मोबिल इंप्लीकेशन ऑफ एआई इनेबल्ड मोबिलाइजेशन। पॉलिटिकल इंप्लीकेशन किसके, एआई इनेबल्ड मोबिलाइजेशन के। मोबिलाइज आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मोबिलाइज आप चैट बोर्ड्स के थ्रू कर सकते हो, मोबिलाइज आप जो एआई इनेबल्ड एड होते हैं डिजिटल एड्स उनके माध्यम से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एआई इनेबल्ड जो मोबिलाइजेशन है उसका कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसका सीधा सीधा एक न्यूज आई थी, आर्टिकल आया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप बस 2 लाइन लिख ली कि जो यूएस जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था इस वाला, और ये रिपोर्ट इसमें छपी है। आपका कितना अच्छा वैल्यू एडिशन हो गया इसका। अभी इसका कंटेंट थोड़ा ना स्टैटिक बुक्स वगैरह मिल जाएगा आपको, ये सब करंट के टॉपिक है इस तरीके से आपका, और ये सब तो हम सिखा देंगे आपको, क्लासेस वगैरह में डिस्कस करेंगे कि देखो आज ये आया आज है। अब जैसे मैं मोटा मोटा जैसे आज की प्राइम क्लिप्स में आपको बताऊं, मैंने क्या बोला था पिछले वाले लेक्चर जब मैं ले रहा था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपन करा रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू वाले ये सब पढ़ते। तो अभी जैसे सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने की चुनौती, ठीक है, ये तो विवेकानंद जयंती हो गई, युवा दिवस हो गया, ठीक है। बंगाल के हल्दिया में नौसैनिक बेस बनाएगा भारत, इससे चीन बांग्लादेश पर नजर रहेगी, वो आईआर का टॉपिक हो गया। तो इससे थोड़ा थोड़ा आपको पता लग जाना चाहिए ना। स्ट्रिंग ऑफ पल्स बिल्कुल आईआर का टॉपिक है सीधा सीधा। बहुत सारे टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जो करंट से पढ़ के आप स्टैटिक को बहुत मजबूत कर दोगे। सोनिक हथियार सीधा सीधा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसका वो हो जाएगा। एक सोनिक वेपन्स क्या होते हैं देखो यहाँ लिखा हुआ है ना। और बताता हूँ मैं आपको, ट्रम्प को अपना पुरस्कार वेनेजुएला, ये अपने दिया मैम का हो ही गया। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन में ये आ जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ना है इनको, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। ये फर्जीवाड़ा हथियार कोई काम का नहीं है अपना। इसमें अपना जैसे इस बार जैसे ये न्यूज़ सीधी काम की नहीं है, लेकिन इसमें मान लो ये वाली चीज़ आ जाती। अभी प्री में ऐड हुआ है ना, प्री में करंट में ऐड हुआ है, याद करो वो बढ़ती होगी फर्जीवाड़े को लेके। रुको मैं बताता हूँ आपको। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एंड रिक्रूटमेंट 2022। देखो इससे रिलेटेड ये न्यूज है, हालांकि इस न्यूज में ऐसा कुछ नहीं है तो कोई अपने को नोट्स नहीं बनाने इसके, लेकिन हो सकता है कि ऐसे जो कानून है उसका कुछ आ जाए यहाँ पे, है ना, तो वो अपने को पढ़ लेना है। तुष्टिकरण के ठेकेदार ये कोई काम के नहीं है अपने बुजुर्ग। हाँ देखो ये क्या है, साइबर ठगी है, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, कौन कौन संस्थाएं साइबर क्राइम को काम करने के लिए राजस्थान में काम कर रही है, साइबर ठगी को कैसे रोकोगे, ये सब सीधा सीधा आ सकता है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, क्यों, क्योंकि साइबर क्राइम एक्सप्लिसिटली सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। रफ्तार का कहर कोई काम का नहीं है अपना, ठीक है। 25 आदमी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C, जैसे I4C ना इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वैसे R4C हो गया। सीधा सीधा साइबर क्राइम, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ मैं, साइबर, ये देखो इंपैक्ट ऑफ साइबर क्राइम ऑन इंडियन सोसाइटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोशियोलॉजी में, है ना। तो ये जब आप R4C लिख के आओगे ना एग्जाम में तो आपके ज्यादा मार्क्स मिलेंगे बाकी लोगों से। तो आप क्या करो, इसमें एक ये इंपैक्ट ऑफ साइबर क्राइम इन इंडियन सोसाइटी एक टॉपिक बना लिया। अब जिस दिन साइबर क्राइम का है एक R4C लाइन लिख दी, बस ज्यादा नहीं, R4C बस लिख दी। जब आप इन नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे आपके आंसर राइटिंग में जाएंगे, आंसर राइटिंग जाएंगे तो आपके मार्क्स आएंगे भीड़ से अलग। तभी तो कट ऑफ इतनी नीचे आती है, क्योंकि नहीं करते यार यहाँ पे। फॉरगेट अबाउट रीडिंग करंट अफेयर्स डेली, वो सब तो छोड़ो। यहाँ पे बच्चे तैयारी ही तब करते हैं जब वैकेंसी अनाउंस हो जाती है, बाकी एग्जाम से बिजी रहते हैं और फिर कंप्लेंट करते हैं कि हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे। जो रैंक लाते हैं वो कट ऑफ से ठीक ठाक ऊपर होते हैं, और वो इसलिए ऊपर होते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूस तैयारी करते हैं। तो कंपटीशन इतना भी हाई नहीं है ना, आप कर सकते हो। बस आधे 1 घंटे आप न्यूज़पेपर को दे दो या प्राइम क्लिप्स को दे दो यार, प्राइम क्लिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड कोई न्यूज आ जाए तो मैं आप तक प्रोवाइड करवा दूं, जो भी पेड स्टूडेंट्स या फ्री स्टूडेंट्स देखते हैं वो एक बार मॉडल बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ठीक है, और अपन देखते हैं
ये देखो, कम उम्र में पढ़ना रहे बेटे बेटियां। अब इसमें डायरेक्ट इसमें काम की चीज नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि किसी दिन बाल विवाह से रिलेटेड काम की चीज आ जाए, जो कि सोशियोलॉजी में है। ठीक है, सोशियोलॉजी में इस बार बाल विवाह हटा दिया क्या, देख लेना आप एक बार, है ना। डाउरी, करप्शन, पॉवर्टी, प्रोस्टिट्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एडिक्शन, लेकिन इन सब पे आते रहते हैं, तो देख लेना आप कौन कौन से टॉपिक्स है और कौन कौन सी न्यूज अपनी इंपॉर्टेंट है। एआई के कमाल के पीछे सोशल, एआई का जो भी एआई के नेगेटिव्स हो गए, आईपीआर राइट्स में एआई को खतरा कैसे होता है, सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंस छोड़ दो, और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप 3-4 महीने भी ये काम कर लोगे ना, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ना। फिर आप आधे घंटे में कि हाँ ठीक है यार, ये कोई काम का नहीं, ये कोई काम का नहीं। अच्छा, क्रिप्टो काम का है भाई। क्रिप्टो क्या है, सरकार इसको लेकर सख्त क्यों है, आम आदमी क्या समझे, इसमें मोटी मोटी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम आती है, क्योंकि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो दोनों सिलेबस में डाल दी गई है। मैं आपको कंट्रोल ऑफ करके बता देता हूँ ब्लॉकचेन। तो इससे आप करके देखो, डिजिटल करेंसी, वर्चुअल ये ब्लॉकचेन, ये सब, इससे क्या है, आपके मल्टीपल रिवीजन होते रहेंगे, आपका माइंड ब्रॉड होगा। आप जो पढ़ रहे हो स्टैटिक में, उसका एप्लीकेशन आप डेली देखोगे न्यूज़पेपर में, उसमें आपको मजा भी आएगा तैयारी करने में। तो आधा घंटा आप ये काम कर लो। प्राइम क्लिप्स में आपको प्रोवाइड करवाते रहूँगा, हमारी टीम प्रोवाइड करवाती रहेगी, या फिर प्राइम क्लिप्स के अलावा और कोई अपन मैकेनिज्म निकाल सकते हैं, जिसमें अपनी मेंस की मैगजीन तो आती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना सी बात आपको बतानी थी। इस तरीके से आप आराम से स्ट्रीमलाइन कर सकते हो प्रिपरेशन को। 6 महीने 1 साल आप ढंग से प्रिपरेशन कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब मैक्स के बारे में मैं बात बता देता हूँ। मैक्स के जो डिटेल वीडियो वो कल आएगा, अपने रिपा मैक्स, रिपा एडवांस, रिपा लाइट, क्या डिफरेंस है तीनों में, किस तरीके से मेंस क्लियर करने में आपको फायदा मिलेगा, किस तरीके से प्रीलिम्स में ये आपको हेल्प करेंगे, कब तक हम प्रीलिम्स का सिलेबस निपटा देंगे, कब तक हम मेंस का सिलेबस निपटा देंगे, कितने टेस्ट होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड, कितनी फीस होगी, सारी डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी क्रिप्टो सर्वर में डिस्कस कर रहे थे, तो अभी जैसे पबेड, सोशियोलॉजी, एथिक्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, बिहेवियर, ये जो मेंस के सब्जेक्ट है प्लस ऐसे, ये हम चाहते हैं कि भाई मार्च 15 तक खत्म कर दे, मतलब ये फरवरी लास्ट और मार्च 10-15 तक खत्म कर दे, ताकि आधा मार्च और अप्रैल पूरा 1.5 से 2 महीने आपको कम से कम प्री की तैयारी के लिए मिले। और इस तरीके से इसको डिजाइन कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि भाई 3 मई को एग्जाम होगा, ये मान के चल रहे हैं। पर तो हो सकता है 3 मई के बाद में हो, लेकिन 3 मई तक आपके 20 से प्रीलिम्स के टेस्ट हो जानी चाहिए, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपके हो जाना चाहिए, 3-4 क्लास डेली चलेगी। यदि आपका प्री स्ट्रॉन्ग है तो आप प्री पे ध्यान मत देना, आप सब्जेक्ट 1 और 2 जो मेंस के उस पे फोकस करो। यदि आप प्री में कमजोर हो तो आप इन दोनों सब्जेक्ट में एक करते रहना और बाकी प्रीलिम्स से उस पे ध्यान देना। हो सकता है कि अभी आपसे सारा मैनेज नहीं हो पाए प्री प्लस मेंस, लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप अभी मेंस छोड़ते हो तो प्री और मेंस के बीच में जो क्रैश कोर्स होगा उसमें आपको एनरोल कर दिया जाएगा, तो वहां पे लाइव देख लेना। और यदि आप सारा मैनेज करते हो प्री मेंस तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़िया डिटेल में, ऐसा जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है। जिसको एडमिशन लेना होगा वो लेगा, जो मेच्योर है वो लेगा एडमिशन, और जिसको नहीं लेना हो कोई बात नहीं, कैसे भी करके आपको एग्जाम क्लियर करना है। अब कहाँ था मैं, ठीक है, यही है मोटा मोटा। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कल एक वीडियो में ना, किस तरीके से एनरोल करना है, क्या क्या होगा, कौन कौन टीचर है, सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। पिछले जो हमने पढ़ा है उससे क्या मैच होता भी या नहीं होता है, सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। ये वाला जो प्योर आज का जो सेशन था वो प्योर स्ट्रैटेजी पे था भाई, कि किस तरीके से नया जो सिलेबस है उसके हिसाब से अपन चीज़ें करें। और एक मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, हाँ, वैकेंसी पे यदि मैं बात करूं तो जैसे आज गवर्नमेंट का कोई आया है, कुछ मतलब न्यूज़पेपर एड वगैरह आया, तो उसमें मई की बात कर रहे हैं, तो अपन मान के चलेंगे कि भाई मार्च में वैकेंसी आ रही है, मई में एग्जाम हो जाएगा, तो उस हिसाब से अपन प्लान करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, उतनी भी चीज़ें चेंज नहीं हुई है, आसपास ही चीज़ें चेंज हुई है, हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बस आप अपनी जिम्मेदारी लो, कनेक्ट की टीम की, कनेक्ट की सही डायरेक्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप कभी भी आके मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन आपको आपकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और दूसरा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट वाली वीडियो में करूंगा, कि आप एडमिशन लेने से पहले रिपा मैक्स या रिपा एडवांस के जितने भी अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे एक बार बात कर लो, उनके कमेंट्स वगैरह देख लो, या फिर उनसे पर्सनली बात कर सकते हो, क्योंकि अपने 1000-2000 स्टूडेंट्स अब तक हो चुके हैं रिपा के, अब तक 2 साल में। तो आपको कहीं ना कहीं अपने दोस्त के थ्रू या कहीं भी जूनियर सीनियर आपके मिल जाएंगे आपको, तो उनसे बात करके आप तसल्ली हो जाए तभी आप एडमिशन लेना। ठीक है, बाय बाय।